नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि ई ऑफिस के लीव मैनेजमेंट सिस्टम में जब लीव एडमिन जो कि एडमिन सेक्शन के एसओ या हेड क्लर्क हैं, वो एम्प्लॉयज़ की लीव एप्लीकेशन डीलिंग असिस्टेंट या एडमिन असिस्टेंट को ई ऑफिस के थ्रू फॉरवर्ड करते हैं, तब एडमिन असिस्टेंट उस पर क्या एक्शन लेंगे, ये आज हम सीखेंगे। तो ये ई ऑफिस का एडमिन असिस्टेंट का अकाउंट है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और अब हम लीव मैनेजमेंट सिस्टम को क्लिक करेंगे। तो ये लीव मैनेजमेंट सिस्टम को क्लिक किया और जितनी भी एम्प्लॉयज़ की लीव एप्लीकेशन जो कि लीव एडमिन ने, जो कि एसओ या हेड क्लर्क हैं, वो हमें फॉरवर्ड करी हैं, वो सब यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। तो एडमिन असिस्टेंट ने जितनी भी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, लीव एप्लीकेशंस, कैंसलेशन रिक्वेस्ट, कर्टेलमेंट ऑफ लीव, कैंसलेशन ऑफ लीव जितनी भी हैं, वो सब सैंक्शन करना है। लेकिन इसमें एक दो बातें ध्यान देने वाली हैं कि जो लीव एप्लीकेशन है, वो उसको सैंक्शन करने से पहले ये आप इंश्योर कर लें कि उस एम्प्लॉई के लीव बैलेंस में उतना अमाउंट, उतनी लीव है या नहीं है। तो जो उनका जो एम्प्लॉयज़ का लीव बैलेंस है, ये ज़रूर चेक कर लें, उसके बाद ही जो लीव एप्लीकेशन है उसको सैंक्शन करें। और कम्यूटेड लीव के केस में, जैसे ये कम्यूटेड लीव के केस में, जैसे ये COML है, कम्यूटेड लीव के केस में जब हम इसको क्लिक करते हैं लीव आईडी को, ये ज़रूर इंश्योर कर लें कि ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ये प्रॉपर हो और उतने ही दिन का हो जितना उस एम्प्लॉई ने कम्यूटेड लीव अप्लाई करी है। तो जब हम डाउनलोड रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स करेंगे तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो एम्प्लॉई ने लगाया है वो डिस्प्ले होगा, और उसको चेक करने के बाद ही आप जो है उसको लीव को सैंक्शन करिए। अगर वो मेडिकल सर्टिफिकेट प्रॉपर नहीं है या उतने पीरियड का नहीं है जितना उस एम्प्लॉई ने लीव अप्लाई करी है, तो आप उसमें रीज़न दे के नॉट रिकमेंड भी कर सकते हैं। तो कम्यूटेड लीव के केस में, तो अब मैं ये फिर डैशबोर्ड में चला जाऊंगा। अब कम्यूटेड लीव के केस में आपने एम्प्लॉई का मेडिकल सर्टिफिकेट जो उन्होंने अपलोड किया है वो ज़रूर चेक करना है, और कि वो प्रॉपर है और उतने ही पीरियड का है जितना उसने लीव अप्लाई करी है। और कम्यूटेड लीव की जब ज्वाइनिंग होती है तो वो ज्वाइनिंग में फ़िटनेस सर्टिफिकेट भी अपलोड करते हैं, तो वो फ़िटनेस सर्टिफिकेट भी आपने प्रॉपरली उसको चेक करना है, तभी उसमें ज्वाइनिंग को सैंक्शन करना है। तो एडमिन असिस्टेंट कृपया ये ध्यान दें कि इसमें लीव एप्लीकेशन भी सैंक्शन होती है, और ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट जो है वो भी ऊपर से अप्रूव होती हुई आपने सैंक्शन करनी है, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भी सैंक्शन करनी है। तो अगर जो भी लीव एप्लीकेशन आपके पास आए, आप तुरंत उसको चेक करके सैंक्शन कर दीजिए। अगर आप लीव एप्लीकेशन सैंक्शन नहीं करेंगे और ज्वाइनिंग की वेट करेंगे, तो उसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है कि जब तक आप लीव एप्लीकेशन सैंक्शन नहीं करेंगे, अगर एम्प्लॉई ने वो लीव कैंसिल करनी है
या एक्सटेंड करनी है या कर्टेल करनी है, वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो लिंक है वो तभी एक्टिव होता है जब एडमिन असिस्टेंट उनकी लीव को सैंक्शन कर देते हैं। तो यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन आए, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आए, उसको आप सैंक्शन कर दीजिए, ताकि अगर एम्प्लॉय ने अगर उस लीव पे कुछ और एक्शन लेना है फर्दर, तो वो ले पाएँ। वो लिंक तभी एक्टिव होता है। तो इसमें एक बात और ध्यान देने की होती है, अगर किसी एम्प्लॉय की अगर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट आए, वो भी आपने सैंक्शन करनी है, वो नॉट रिकमेंड नहीं करनी। तो मतलब कई बार ये हो जाता है कि कैंसिलेशन जो रिक्वेस्ट आई है उसके साथ उसमें क्या एक्शन लें, तो वो भी आपने सैंक्शन ही करनी है। कर्टेलमेंट की आए, एक्सटेंशन की आए, वो भी आपने सैंक्शन करनी है। तो जो भी आपके पास आए, आपने उसको, जो लीव एप्लीकेशन को एक बारी चेक करके आपने सैंक्शन ही करनी है। तो ये अब ये मान लीजिए कि ये सब कुछ ठीक है, कम्यूटेड लीव में सब ओके है, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह सब, तो ये मैं ऑल करके सैंक्शन कर देता हूँ। ये सैंक्शन मैंने कर दी। अब ये कुछ स्क्रीन पे, अब ये कुछ और बैलेंस रह गई हैं, इसको भी ऑल करके आप सैंक्शन कर दीजिए। तो जितनी भी एडमिन असिस्टेंट्स के अकाउंट में जो भी लीव एप्लीकेशन आती है एम्प्लॉयज़ की, उसको आपने सैंक्शन करना होता है। और जो भी कैंसलेशन की रिक्वेस्ट आए, एक्सटेंशन की आए, कर्टेलमेंट की आए, वो भी आपने सैंक्शन करना है। सिर्फ आपने जो कम्यूटेड लीव के केस में या सीसीएल के केस में थोड़ा सा एक दो डॉक्यूमेंट जो उसमें अपलोड हो रखे हैं, वो आपने ठीक से चेक करके उसके बाद ही सैंक्शन करना है। और अगर लीव एप्लीकेशन है, सिंपल लीव एप्लीकेशन, तो उसको सैंक्शन करने से पहले आप ये एंश्योर कर लीजिए कि उस एम्प्लॉय के अकाउंट में उतना लीव बैलेंस हो।